हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की एक्सरसाइज, हमारी वही लाइन्स एंड एंगल्स 5 एक्सरसाइज या 5 चैप्टर जिसमें हम पढ़ चुके थे 5.1। उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके एक एक क्वेश्चन समझा है। आज हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स 5.2। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले के इसके आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, आपने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो देखिएगा 5.2, इसमें हमने देखा था ऑल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये चीज हमने देखी थी। तो थोड़ा सा अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले को रिकॉल करके आए, क्योंकि अगर आपका वो वाली क्लास कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपको समस्या नहीं आएगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिएगा मैं डायग्राम बनाता हूँ, हालांकि मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन फिर भी एक बार आप पहले को देख लीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लो। सबसे पहले डायग्राम बना लो। ठीक, डायग्राम क्या है, ये है लाइन ए, ये है बी, यहां पर एंगल्स दिए हुए हैं। ओके यस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसको क्या लिखेंगे, और क्या लिखा हुआ है, 5 6 7 8। तो देखिएगा 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ, ये क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बोला है ए पैरेलल टू बी। हाँ जी भैया, है पैरेलल है तो आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5। अब एंगल 1 और एंगल 5 का है, देखो ध्यान से। अब देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा रिकॉल करो, एक अंदर एक बाहर, कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ एंगल आर, पेयर ऑफ एंगल आर क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो। जस्ट हमने क्या लिखा, फर्स्ट का आंसर खत्म कर दिया। ये फर्स्ट का भी फर्स्ट है, ध्यान से देखना। पेयर ऑफ एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भैया ने, ध्यान से देखो। एंगल होते हैं और ये क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। हाँ जी, तो यहां लिखा नहीं, अरे बाप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, और कौन कौन है, 1 और 5। ठीक है, जो कि क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो 4 एंड 6। हाँ जी, हाँ 4 और 6 का यहाँ पर ये क्या है, ये तो आपका देखो ध्यान से, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। क्या जेड दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, यस। पेयर ऑफ एंगल आर, पेयर ऑफ एंगल आर अल्टरनेट है, यानी जेड बनेगा तो अल्टरनेट, और अंदर की ओर है तो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल। ओके, कोई समस्या है तो बोलो। बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए और आपके हिसाब से भी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्या है क्वेश्चन थर्ड, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180, देन ए पैरेलल टू बी। अब एंगल 4 और 5 का है, ये रहे। अब देखो 180 कब होता है, कहीं कोई जब आपके ट्रांसवर्सल लाइन कट मारे और आपके एडजेसेंट एंगल बने,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे आपके, देखो ध्यान से, इन दोनों का समेशन 180 है क्योंकि ये पैरेलल है और ये आपके क्या है, एडजेसेंट पेयर। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर, तो लिखेंगे पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर, हाँ जी, इंटीरियर एंगल आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, टेढ़ी लाइन जो कि पैरेलल लाइन को कट करती है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री, यानी कि वो क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है, सेम साइड पर है, और क्या होगी आपकी, सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइंस में आपका देखा जाता है। ओके जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम आराम से करना है, कोई समस्या मेरे हिसाब से मेरे को लगती कि आपकी दिक्कत होगी। ओके, यस, हाँ जी, हाँ, ये इस की जगह आप लिख देना आर, ठीक है, यस, ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल इसके जैसा है, उसमें भी डायग्राम दिया हुआ है, आपने बताना है कि कौन क्या है। द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, तो देखो कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन है इसमें, 4 8 के है, 1 5 के है, 3 7 के है, 2 3 के ना। ओके, फिर अल्टरनेट लिखने हैं आपने, है ना। अल्टरनेट मतलब जेड, अंदर के अलग देखोगे और बाहर के अलग देखोगे, ठीक है, हाँ जी। अल्टरनेट इंटीरियर बोला है तो 3 5 के होगा, 2 8 के होगा, और नेक्स्ट में बोला है भैया ने क्या, तो इस टाइप से क्वेश्चन करने। तो आगे बढ़े, अपन करते हैं क्वेश्चन सेकंड भी, है ना। अब देखो डायग्राम रहने देते हैं ये वाला 1 2, नहीं 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 भैया, चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना ही पड़ेगा, मिटा दें इसको, यस। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन इजी है क्वेश्चन और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन खत्म करके आओ, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन, ये लाइन और ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन, नाम दिए हुए ए बी सी, ए सी, ठीक है। अब एंगल ध्यान से 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसी प्रकार 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, ना जी ना। अब पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन है, ध्यान से देखो, तो 1 किसके है, 5 के, 1 and 5, 4 and 8, 2 and 6 and 3 and 7, क्या यही है, यस। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट का आंसर पेयर ही पूछ रहा है ना, यस, हाँ जी। तो लिखेंगे अपन, हाँ जी बिल्कुल ये, यस। तो पेयर ऑफ corresponding angle आर, कौन कौन देखो ध्यान से, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक। अब देखो एंगल 2 और एंगल 6, हाँ जी, एंगल 2 एंड एंगल
6। ठीक है, फिर एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 और कोमा लगाएंगे, और एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। क्या दिख रहा है आपको ये 7? हाँ जी बिल्कुल जी दिख रहा होगा, और ये एंड लिखा हुआ है आपके, है ना, ये एंड है आपका, ये एंड। और ये एल मत समझ जाना कि L7 कहां से आया, ये एंगल है। एल सीधा होता है, उसमें थोड़ा कर्व शेप में टेढ़ा हो रहा है आपका, तो ये आपका एल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, थर्ड पढ़ लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर। देखो, अल्टरनेट इंटीरियर के पैर देखने हैं, वो भी अंदर की ओर, तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के, और 3 किसके बराबर होगा, 5 के। तो लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 8। उसी प्रकार एंगल एल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये क्वेश्चन खत्म, सेकंड भी खत्म। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हाँ जी, थर्ड पे आते हैं पर ना, बिल्कुल मजे आ रहे होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, बोला है भैया ने ट्रांसवर्सल, आपकी क्या बोला है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ जी, तो देखो जी, ट्रांसवर्सल लाइन, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of ट्रांसवर्सल। तो देखो ध्यान से, 2 और 5, एंगल 2 एंड एंगल 5। उसी प्रकार कोमा लगाया, एंगल 3 एंड एंगल 8। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, तो बोल डालो और डाउट को खत्म कर डालो। ठीक है, हाँ जी, ये थर्ड भी हो गया। अब देखो जी, फोर्थ क्या है, वर्टिकल अपोजिट। और वर्टिकल अपोजिट तो बहुत अच्छे जानते हो यार आप, जानते नहीं जानते, क्योंकि बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो वर्टिकल अपोजिट तो आ जाओ जी, वर्टिकली अपोजिट। हाँ जी, इसकी कैंची शेप, कौन सा शेप, कैंची शेप। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन ना, एंगल 1 लिखेंगे भैया, लिखना भूल गए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर। कौन कौन, एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, कॉमा लगाया, एंगल 2 एंड एंगल 4। ठीक है, उसी प्रकार एंगल 5 और 7। ठीक है, और एंगल 6 और 8। तो कॉमा लगाया, एंगल 6 एंड एंगल 8। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलो, कोई क्वेश्चन लिख डालो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। यस, तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बढ़े। यस, मिटा दें इसको। हाँ जी, अब देखो जी, आपने डायग्राम दिया हुआ है और आपने अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अननोन एंगल्स कैसे निकालना है, क्या करना है, हमें नहीं पता।
जस्ट हम हमारे कॉन्सेप्ट पर हिट करेंगे और क्वेश्चन को खत्म करके आएंगे। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है। और डायग्राम को देखकर क्वेश्चन को देखकर तो बिल्कुल नहीं घबराना। क्या है डायग्राम? कुछ भी नहीं है, फ्री कर देंगे, देखना भी मजा आएंगे। ठीक है, यस। आ जाओ जी भैया, अब देखो क्या करते हैं क्वेश्चन का, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे अभी। 2 मिनट में हो जाएगा पूरा क्वेश्चन खत्म। 2 मिनट में तो नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा आपने इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ जी, आ जाओ। आ गए? कहां पर आओगे, बाहर निकलोगे इससे। अब देखो, आप P और Q दिया हुआ है, ऐसे लाइन है, ऐसा डायग्राम है। डायग्राम कैसा है? यस, टेढ़ा है थोड़ा, यस। हाँ जी, ABCD, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है। देखो जी, D4 बोला और डॉग आ गया। देखो कितनी अच्छी किस्मत है आपकी, आए हैं, मजे आ गए। ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पर भी कुछ एंगल दिए हुए हैं, 125 E और F, यस। 125 ये दिया E और ये दिया F। हाँ जी, अरे भैया शांत मिल जा, बड़ा ही खतरनाक होता है ना। अब देखो, आप ये दिया हुआ है, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से। अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसा मैं बोल रहा हूं पहले करेंगे अपन, फिर पहले समझा रहा हूं। अगर ये 125 तो ये भी 125, ओके। अब ये 125 तो ये भी 125, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। कैंची बन गई। चलो, हमने देखो एक तरीके से निकाल दी, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, हाँ जी। अब देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, एक लाइन पर 180। अगर ये 125 है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या E आएगा। E कैसे आएगा? 180 में से हटाएंगे। ठीक है, अब ज्यादा हो जाएगा, आप कहोगे अरे क्या ओरली करवाओगे ना। हम देखो इसको मैनुअल करेंगे, तो नेमिंग कर देता हूं अभी मैं। बाकी ये P, ये Q, और क्या है आपके पास, बस, और कुछ नहीं है। तो देखो जी, अपन जैसा मैंने बोला था, तो आ जाओ। लाइन PQ, P is parallel to Q। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ो। अब ये P लाइन पैरेलल है Q के, तो अब बोलेंगे अपन एंगल, या फिर अपन लिखेंगे 125। ये क्या कह देंगे, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना। क्या है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से। D एंड 125 आर पेयर ऑफ corresponding एंगल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यस। तो लिख देंगे D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। लिख दो भैया, इसको फ्री करो इसको। हाँ जी, हम देखो एक एक करके चल रहे हैं, आगे बढ़ो। D इसके वर्टिकली अपोजिट है नहीं है। हाँ जी, अब आप बोलोगे भैया ये क्या होता है, ठंड पाओ आराम से। देखो, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसको, यस। तो लिख देंगे अपन एंगल D, या क्या लिखेंगे, एंगल D एंड एंगल B आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो देखो जी, इसको लिखेंगे अपन कैसे, आ जाओ जी, ऐसे। एंगल B एंड D आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो D कितना, तो B बराबर D लिख दिया। D का वैल्यू कितना था मेरे पास, 125। तो B का वैल्यू भी कितना हो गया, 125। कोई दिक्कत है क्या? दो एंगल निकाले बिल्कुल आराम आराम से,
कोई समस्या है क्या? नहीं है। हाँ जी, अब लिखेंगे अपन, चलो यहां तक तो काम खत्म। अब वापस वहां ऊपर चलो, मैं क्या कहूंगा, एंगल या फिर एंगल E and 125 are linear form, are in linear pair। लीनियर पेयर लिख देंगे। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, E प्लस 125 बराबर 180। कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 125, और ये सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया, 55 ही आया। यस, तो E का वैल्यू भी कितना आ गया। चलो जी, यहां तक लिखो, बिल्कुल आराम आराम से लिखना है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, कोई समस्या भी नहीं होगी आपको, है ना। हाँ जी, चलो जी, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। लीनियर पेयर के थ्रू निकालेंगे हम इसको, है ना। यस, चलो जी, चलो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, यहां तक तो क्लियर करा। अब E और F भी किस फॉर्म में है, कैंची शेप। आ गई कैंची। यस, तो लिखेंगे अपन इसको, यहां तक लिखो, उसके बाद में इसको मिटाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक लिखो आप, बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं हम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने लेंथ देख के घबराना नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, लेंथ देख के घबराना नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। हाँ जी, अब देखो यहां तक हो गया। अब समझो वापिस, हमारा दो डेटा आ चुका है। अगर E125 है, सॉरी 55 है, तो A कितने का होगा, 55 का होगा ना, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वही लॉजिक। अगर ये आपका 155 है, तो ये भी 55 होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकल एंगल। ठीक, देखो आ रहे मजे। अब ये 155, तो ये भी 50। क्या मजे आ रहे हैं यार, बिल्कुल मजे आ गए क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। दो लॉजिक बैठाए और क्वेश्चन खत्म कर दिया। आ रहा समझ में, ठीक, मिटा दें इसको। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने। अब देखो जी, मिटा दें। यस, हाँ जी, चलो अब लिखेंगे अपन, लिखो 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 लिखो। हाँ जी, यस, तो लिखेंगे जी, एंगल E and F are vertically opposite। ठीक है, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू तो वैसे 125, तो F की भी कितनी 5 या F। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, E के रेस्पेक्ट में अपन क्या A के पास आ सकते हैं क्या। हाँ जी, P लाइन P पैरेलल टू Q, तो एंगल E and A are corresponding एंगल। ठीक है, तो A का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। आ रहे मजे, आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल मजे आ रहे होंगे। ये 55 तो ये भी 55। ओके, आगे बोलो भैया, अगर ये 55 तो ये भी क्या होगा, 55। क्या होगा, 55। डी तो निकाल ही चुके हो आप। हाँ जी, तो लिख देंगे अपन, एंड एंगल ए एंड सी आर वर्टिकली opposite
एंगल। ठीक है, तो देखो C का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 55। देखो मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन में कोई समस्या होगी, क्योंकि बिल्कुल आराम से किया है, बिल्कुल आसानी से किया है। ओके, हाँ जी, लिख डालो इसको और क्वेश्चन को खत्म कर डालो। ओके, हाँ जी, चलो जी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दम ही नहीं है यार। हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाए। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। हाँ जी, मिटा दें इसको। यस, मिटा दो जी। बिल्कुल आराम से करना है और क्वेश्चन को खत्म करके आ जाना है। अब देखो आपका ध्यान से फोर्थ वाला, फोर्थ में फर्स्ट है, फोर्थ में सेकंड है। तो देखो सेकंड वाले को तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे, कोरोस्पोंडिंग है यार, है ना। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कहोगे ये तो सामने सामने दे दी, भैया सामने नहीं है वो, थोड़ा टेढ़ी आंख करके देखो आप, है ना। हाँ जी, चलो जी चलो, आगे बढ़ें। हाँ जी, चलो चलो जी, चलो चलो चलो, चलें। हाँ जी, आ जाओ। मिटा देते हैं इसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दो इसको, थर्ड वाले को, फोर्थ वाला हेडिंग दो। चलो, क्वेश्चन डायग्राम ऐसा। अब कहाँ, चलो चलो, बार बार चलो चलो, हैं, एल और एम। ठीक है, हाँ। अब ये दिया 110, भैया ने पूछा ये निकाल के देखो। अब थोड़ा सा खोपड़ी घूमी यार, ये तो बहुत दूर है, एक ही डेटा दिया, क्वेश्चन कैसे होगा, हो जाएगा। अगर ये 110 तो ये भी कितने का, 110 का, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और जैसे ये हुआ तो क्या ट्रांसवर्सल लाइन आ गई क्या, सेम साइड पर आ गई। हाँ जी, तो देखो लिखेंगे अपन फर्स्ट का आंसर, लाइन L पैरेलल टू M। तो लिखेंगे अपन एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 110 and vertically opposite 110 डिग्री। और लिखेंगे अपन क्या, तो क्या लिखेंगे अपन, x एंड vertically opposite of 110 and x are pair of interior angle। अब इंटीरियर है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन और सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यस। तो x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो x बराबर कितना आयो, 670 डिग्री आयो। और ये क्वेश्चन खत्म हो गयो। हाँ जी, खत्म हो गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट था ये फोर्थ का सेकंड। कैसा है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, ये डायग्राम रहा उसका। अगर भैया ने बोला कि ये 100 है, ये सही है ना, तो भैया ये निकाल के दिखाओ। और कुछ दिया है LMAB, यस, ABLM, एरो 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 एरो, यस। और कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, तो लिख देंगे लाइन L पैरेलल टू M, तो एंगल x and 100 are corresponding
corresponding angle are equal, तो लिख देंगे x इक्वल्स टू 100 डिग्री। और ये क्वेश्चन फिनिश। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, बिल्कुल आसान प्रश्न है। हाँ जी, मजे आ रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दम नहीं है क्वेश्चंस में, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। अब ये x मत पढ़ लेना प्रभु, पता लगे l है। ठीक है, हाँ जी लिख लो जी। और ये क्वेश्चन फिनिश। देखो भैया ने ऐसे ऐसे जाने क्या करके दिया था आपको, यहाँ 18 वहां 80, यहाँ पर भी 80 दिया हुआ है। अगर कमजोर दिल का हो तो डर जाए कि भैया हमसे तो ना होगा, कैसे करेंगे इसको, हम नहीं कर रहे हम तो भैया आ जाओ, इसको कर लो, इसको ना आ जाओ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन को खत्म करना है और आंसर देखे आना है ना? यस, ओके ओके जी, हाँ जी, बता दें? यस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी, मिटा दिया इसको, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, सबको मिटा दिया। चलो क्वेश्चन 5 क्या है? वही बात एक ही चीज को फाइंड आउट करना है। डायग्राम बना लो पहले, ऐसा 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 ही है। यस, ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या है? डी ई एफ, डी ई एफ, और क्या दिया? कुछ नहीं, जी दिया है यहां पर। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? 70 दिया है, 70 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन है भैया कि एबीसी आपको 70 है, ठीक है। और ये एंगल जब भी लिखते हैं तो जो बीच वाला जो डेटा होता है वहां पर एंगल बनता है, न्यूनी के पीछे बन रहा है या आगे बन रहा है। जैसे कि मैं एबीसी लिख रहा हूं ना, ये ऐसे, तो एंगल कहां बन रहा होगा? बी पर, ठीक है, क्योंकि दो बॉडीगार्ड होते हैं और ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसको? एंगल। तो ये तो बात है क्योंकि आपको याद है। चलो, पूछा क्या है? फर्स्ट डी जी सी, भैया ने पूछ लिया ये। अब मेरी बात सुनो, क्या ए बी आपके डीजी के पैरेलल है? आप बोलो यस, पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग है, और कोरस्पॉन्डिंग है तो 70 है। खत्म क्वेश्चन, है ना? तो लिख देंगे इसको, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो लिख देंगे अपन एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंड एंगल डी जी सी, डी जी सी आर corresponding एंगल। तो लिख देंगे अपन एंगल डी जी सी बराबर 70 डिग्री। क्योंकि अब 70 कैसे आया? क्योंकि एबीसी का वैल्यू कितना दिया था आपने? 70, इसलिए मैंने 70 लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा फिनिश। क्या हो गया? फिनिश। ओके, यस, ओके, तो लिख दिया अपन ने, हाँ जी, यस, ओके। और यहां पर लिख देंगे वेयर BC is ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है ना? हाँ जी, खत्म, फिनिश। सेकंड
पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है, डी ई एफ। कहाँ है डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर ये 70 आ चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले निकाला, तो ये भी तो 70 होगा। क्यों, क्योंकि बीच में वापिस ट्रांसवर्सल लाइन, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हमें कौन सा जोड़ आएगा, तो लिख देंगे अपन लाइन कौन किसके पैरेलल है, ध्यान से देखो। तो आपकी लाइन पैरेलल होगी किसके, बीसी होगी ईएफ के, बीसी होगी ईएफ के, लाइन बीसी पैरेलल टू ईएफ, बीसी पैरेलल टू ईएफ एंड लिख देंगे एंगल डी जी सी। ठीक है, एंगल डी जी सी एंड कौन, डी ई एफ। ये पूछा है, डी ई एफ पूछा है, यस, डी ई एफ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वापस लाइन लिख दो, वेयर ट्रांसवर्सल कौन है यहां पर, बीसी है ना, ट्रांसवर्सल कौन है यहां पर आपकी, बीसी है या फिर डीईडी है, कौन है यहां पर ट्रांसवर्सल, डीई होगी भैया। वेयर डीई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल डी डी एफ पूछा है बराबर 70 डिग्री। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आराम से देखो, ये 70 तो ये 70 और ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, यस, चलो जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो पूछ क्या रहा है आपसे, आपने बताना है कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो आपको ट्रांसवर्सल का समेशन कितना चाहिए, 180, और 180 होगा तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ जी, चलो जी चलो। इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है, तो लैंग्वेज पर फोकस करें आप, थोड़ा सा लैंग्वेज दिखाएंगे अपन, तो ध्यान ध्यान से करना है और क्वेश्चन को खत्म करके आना है। हाँ जी, कर लेंगे, यस। तो कितने क्वेश्चन है इसमें, 4 डायग्राम है, 4 डायग्राम की 4 लैंग्वेज आएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। आ जाओ जी, आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 126 और 44 को समेशन करो तो कितना आ रहा है, 170। क्या 170 180 है क्या, तो आप बोलोगे ना, और नहीं तो भैया ये होगा नहीं, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस नहीं होगी। हाँ जी, यस, आगे बढ़े। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 वाला, और इसके बाद में अपनी चैप्टर खत्म, है ना। यस जी यस, मजे आ रहे हैं बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 6 का फर्स्ट। आप अपनी बुक में देखो, मैं अपनी बुक में देख रहा हूं, ध्यान से देखो। तो देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कह देंगे अपन ऑफ सेम ट्रांसवर्सल लाइन। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल on same side of transversal line, same side of transversal line, क्या कर देंगे 44 144, ये क्या 126 है, यस 44 और 126 बराबर क्या आ रहा है 170। और 170 क्या है, दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट्री। हाँ जी, यस। सो दिस
इज नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन खत्म, 6 का पहला क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, 6 का सेकंड। ओके यस। अब देखो जी, आपने दिया हुआ है 75 और 75। ठीक, 75 75 हमें नहीं पता कैसे करना है, ध्यान से देखो आप। तो 75 अगर यहां है तो उसके आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो आप। 75 एक दिया हुआ है, दूसरा भी 75 दिया हुआ है, तो वर्टिकली अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके बाद में समेशन करना है। अगर आ जाए तो बहुत सुंदर बात, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, आ जाओ जी। तो लिखेंगे, इसमें डायग्राम बनाए तो आपकी थोड़ी समस्या नहीं होगी। डायग्राम में दिया हुआ है ऐसे, ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है। यस यस, आगे बढ़ो। हाँ जी यस। अब देखो, अगर ये 75 तो ये भी 75 होगा, और दोनों का ट्रांसवर्स के सेम साइड का समेशन आपका 180 होगा ही नहीं वापस, तो ये भी क्या नहीं होगा आपका, सप्लीमेंट्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये भी आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा, और ये आपकी पैरेलल लाइन नहीं होगी। और यहां लिख देंगे अपन, सो लाइन, इसका आंसर लिखा नहीं अभी। सो लाइन कौन कौन सी, L इज नॉट पैरेलल टू, L is not parallel to किससे, M। ठीक है ना, आ जाओ। अब देखो लिखेंगे अपन 75 is vertically opposite angle and 75 and 75, 75 and 75, क्योंकि ये यहां पर आ चुका है। आर इंटीरियर एंगल on same side of transversal। ठीक है, तो लिखो, आ जाओ। 75 प्लस 75 कितना आ रहा है, 150। क्या 150 आपका 180 हो सकता है, तो लिखेंगे दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री, सो लाइन का नाम क्या है, L इज नॉट पैरेलल टू M, L इज नॉट पैरेलल टू M। क्वेश्चन फ्री, और ये आपका आंसर हो गया। ओके यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, आ जाओ जी। ओके ओके जी, हाँ जी यस। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखो, उसकी लैंग्वेज भी आप लिखेंगे, उसके डायग्राम में समझा देता हूं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। लैंग्वेज आपकी सेम है। देखो ये कितना है 57, ये कितना है 123। अब देखो, अगर ये यहां आएगा तो वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल एन, यहां लिखेंगे अपन क्या, इसकी जगह, इस डेटा की जगह क्या लिखेंगे 57, इस डेटा की जगह क्या लिखेंगे 123,
इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का ऐड करेंगे, जो भी आएगा आई डोंट नो, चलो कर देता हूं, लिख लेना आप। तो थर्ड वाला करते हैं अपन, आ जाए। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से लिख लिया इसको आपने, यस। इसको मिटा देता हूं मैं, देखना कुछ तूफानी होगी आपकी आंखों के सामने, ठीक है। देखना जी, मैंने क्या बोला, 57 लिख दिया, यहां पर लिखेंगे अपन 57, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे अपन 123, इंटीरियर सेम साइड, ठीक है। अब यहां से करेक्शन स्टार्ट, 123, 57 आ गया कितना, 180, बधाई हो। दिस इज सप्लीमेंट्री, सो लिख देंगे अपन L is parallel to M, L is parallel to M, खत्म। देखो है ना तूफान, और यहां पर लिख देंगे अपन थर्ड वाला, ओके। हाँ जी, लिख लो इसको थर्ड वाला, ओके जी। आगे बढ़े, यस यस यस, क्योंकि आपका देखो अगर सप्लीमेंट्री शो हो रहा है, और सप्लीमेंट्री शो होता है तो आपके लाइन पैरेलल होगी। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भैया इसके फोर्थ वाला कौन करेंगे, आप लोग स्वयं कर लेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, कौन सी आपकी 5.2। इसमें हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, आपको एक होमवर्क दिया है और वो आपके लिए मैंने डाल दिया, ओके। हाँ जी, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक भी अगर आपने अगर बिल्कुल स्किप करके निकल रहे तो एक बार पढ़ लो ध्यान से, रुक करके संभल करके, क्योंकि आपने डेटा आपने अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।